जय हिंद टू ऑल। वार हीरोज़ के आज के इस चैप्टर में हम कारगिल वार में शहीद हुए अपने वार हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1999 की जो लड़ाई हमारी हुई है उसमें हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है और इस बहादुरी के दौरान हमारे कुछ सैनिकों ने बलिदान दिया है। उनमें से कुछ ऐसे भी सैनिक हैं जिन्होंने यह लड़ाई बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी तथा अंततः उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो इसी कड़ी में हम अगले वार हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के बारे में आज पढ़ाई करेंगे और जानेंगे उनका वह योगदान जिसके कारण उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो सबसे पहले इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की जो यूनिट थी वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स थी और जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई वह जिस लड़ाई में शहीद हुए वह 7 जुलाई 1999 कारगिल में पर वो जगह थी जहां पर यह लड़ाई लड़ी गई। तो आइए जानते हैं उनकी इस कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान ने धोखे से 1999 के अंतर्गत कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना को उन चोटियों को मुफ्त कराने के लिए, यानी कि जो पाकिस्तान ने अपना गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया उसको हटाने के लिए भारतीय सैनिकों को वहां पर भेजा गया, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। और मैं इसमें आपको ये भी बता दूं, जनरली क्या होता है कि अभी तो हमारी सेना हर जगह रहती है, लेकिन 1999 के समय में जनरली होता था कि जनवरी या फरवरी जब हमारा ठंड का मौसम होता था तो हमारे जो सैनिक होते थे वो थोड़ा नीचे आ जाते थे, जहाँ पर ज़्यादा हाइट होती थी, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता था, उससे थोड़ा नीचे आ जाते थे। इसी मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तानियों ने अपने कुछ जो पाकिस्तान के घुसपैठी होते हैं और कुछ पाकिस्तानी सैनिक, कुछ पाकिस्तान के रिटायर्ड ऑफिसर, वो सब लोग रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड सैनिक, वो सब लोग मिलके उन्होंने भारत के उस हिस्से को जो द्रास सेक्टर के अंतर्गत पड़ता था और जनरली ये पूरा रीजन लेह से श्रीनगर का जो हाईवे हमारा ज्वाइन करता है उसके ऊपर वो ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे हुए थे और उनका टारगेट था कि हम किसी भी तरह इस जो इस हाईवे को हम लोग अपने नियंत्रण में ले लें, जिससे कि भारत वालों का पूरा लेह से अपना कनेक्शन टूट जाए और आसानी से हम जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसके अब ऊपर कब्जा कर लें। तो उसी के दौरान यह लड़ाई लड़ी गई जिसमें काफ़ी हमारे जवान शहीद हुए, पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग मरे और हमारे उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही इस लड़ाई के अंतर्गत। विक्रम बत्रा साहब 1996 में उन्होंने CDS की परीक्षा पास की थी और इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वह चयनित होने के बाद उनका जो मूल यूनिट थी वह 13 जम्मू कश्मीर राइफल में सोपार नामक स्थान जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर उनको नियुक्ति, लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली थी। इसके बाद जैसे लड़ाई शुरू हो जाती है तो इस लड़ाई के अंतर्गत उनको नेक्स्ट मौका मिलता है उस जगह पर जाने का। तो ये एक छोटा सा मैप है, इस मैप के द्वारा हम समझ सकते हैं, जो मैंने गूगल मैप के द्वारा लिया है, कि ये लड़ाई बेसिकली कहाँ पर लड़ी गई, किस तरह से कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने किस किस पॉइंटों को संभाल कर रखा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये श्रीनगर और यहाँ पर ये लेह है, ये कंप्लीट हमारा हाईवे है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और इस पूरे रीजन के ऊपर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है और जनवरी और ये जो फरवरी का मंथ होता है इसमें तो इतनी ठंड होती है कि यहाँ पर हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो सैनिक होते हैं वो उस समय की स्थिति में, जब 1999 के बारे में बात कर रहा हूं, उस समय ये लोग इस स्थिति में नीचे आ जाया करते थे जिससे कि उस ठंड से बचा जा सके और अपनी जो वापस जैसे ही मौसम ठीक होता था वापस अपनी चोटियों पर, अपनी पोस्टों पर फिर से पहुंच जाते थे। लेकिन पाकिस्तानियों ने यहीं पर धोखा किया। उन्होंने क्या किया, इस स्थिति को भांपते हुए वापस इन पूरी चोटी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया जो इस पूरे एरिया के अंतर्गत आती है। ये टाइगर हिल थी चोटी, इसके अलावा इसके पास में जितनी भी चोटियां थी वो चाहे 5140 हो या 4875 हो, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने दुश्मन को हराया और फाइनली उन सभी चोटियों को जीत लिया। तो इस पूरी चोटी के अंतर्गत वो सभी टाइगर हिल के अंतर्गत वो चोटियां थी, इसी से लगभग 1 या 2 किलोमीटर के रीजन में ज़्यादातर चोटियां यहाँ पर आती थी इस पूरे रीजन के अंतर्गत। तो ये पूरा हमारा जो रीजन है इस रीजन के अंतर्गत ये लड़ाई लड़ी गई। तो इसी में हम लोग आगे इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विक्रम बत्रा साहब के बारे में। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया था क्योंकि ये ऑलरेडी मई से युद्ध चल रहा था और हम्प व राबी नामक स्थान थे जिनको जीतने के बाद विक्रम बत्रा साहब को कैप्टन बना दिया गया था। चूंकि जैसे मैंने बताया कि पहले वो लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे, उसके बाद उनको श्रीनगर से लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 चोटी को पाक सेना से मुफ्त कराने का जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब और उनकी जो टुकड़ी थी, उनके अंदर जो सैनिक थे, उनको यह काम सौंपा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब अपनी कंपनी के साथ घूमकर
पूर्वी दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे उनके नजदीक पहुंच गए। सबसे आगे रहकर उन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई और निडरता से शत्रु के ऊपर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 4 दुश्मनों को मार गिराया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो ये चोटी होती थी, इन चोटी पर दुश्मन ऑलरेडी हाइट पर बैठा हुआ है, तो हमारे सैनिकों की सभी गतिविधियों को वो आसानी से देख सकता था। तो उनको चकमा देकर ऊपर चढ़ना, और वो भी इतने ठंड वाले एरिया में जहां पर हमेशा बर्फ रहती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वीरता का परिचय है। विक्रम बत्रा साहब ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 5140 के बारे में। इसी के क्रम में विक्रम बत्रा साहब, ये जो हमारी चोटी इसी टाइगर हिल के इसी रेंज में लगभग 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में ये 5140 चोटी पड़ती थी। इसी के रेंज में उन्होंने जो ये अपनी चोटी थी, जब इसको जीत लिया तो विक्रम बत्रा साहब को यहाँ पर उनका जो कोड नेम था वो शेरशाह के नाम से जानते थे और उन्हें कारगिल के शेर की उपाधि भी दी गई थी, जब उन्होंने दुश्मन को वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जाकर मार गिराया, जबकि दुश्मन के पास सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, वो हमें देख भी सकता है, तब भी उसको वहाँ पर उन्होंने मार गिराया। अगले दिन इस चोटी पर यानी 5140 पर भारतीय झंडा विक्रम बत्रा साहब तथा उनकी टुकड़ी द्वारा फहरा दिया गया और चोटी 5140 को जीतने के बाद उन्होंने अपने विजय उद्घोष में यह दिल मांगे मोर भी कहा, जिसका मतलब था कि अभी उन्हें और लड़ाई लड़नी है और दुश्मन को और मार गिराना है, जिसको इस लड़ाई के क्रम को उन्होंने जारी रखा और अपने अफसर से बोला कि आगे भी वह इस लड़ाई को जारी रखेंगे, जिससे कि वह दुश्मन को यहाँ से मार भगाएं और अपना जो हमारी मातृभूमि है उसको आज़ाद कराएं। इसी क्रम में 7 जुलाई 1999 को 0.4875 चोटी को कब्जे में लेने का अभियान शुरू हुआ, जिसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने खुद आगे आकर इसकी जिम्मेदारी ली कि इस काम को वह अपने आप करेंगे। चोटी 4875 जो समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट यानी 15,990 फीट 16,000 फीट की हाइट पर है, जहां पर हमेशा बर्फ रहती है और इसमें इतनी अत्यधिक ढलान होती है, इतनी अत्यधिक तीव्र ढलान है कि बिना हवाई सहायता के इस पर कब्जा करना पॉसिबल ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी वह एक ऐसे मुश्किल जगह है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर खड़ी ढलान आती है और एकमात्र रास्ता जो दुश्मन के सामने से था उससे ही उसके ऊपर चढ़ा जा सकता था। लेकिन फिर भी कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और उस पीक पर चढ़े और उन्होंने जो दुश्मन थे उनके ऊपर हमला भी किया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने 5 दुश्मनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इस दौरान वे दुश्मन के स्नाइपर के निशाने पर आ गए जब वह अपने गंभीर जख्मी साथी को बचाने के प्रयास कर रहे थे और इसके बाद वह रेंगते हुए दुश्मनों के ऊपर उन्होंने ग्रेनेड फेंके और जो दुश्मन के बंकर वहां पर थे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह किए बगैर इस अभियान में दुश्मनों को भारी गोलाबारी उनके ऊपर की और वह भी बुरी तरह घायल हो गई, चूंकि ऑलरेडी उनको गोली लग चुकी थी और खून भी काफ़ी बह चुका था और इतना ठंड का मौसम था वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में हमारे बत्रा साहब भी शहीद हो गए। लेकिन जो चोटी थी, इस चोटी के को उन्होंने फतह कर लिया। हमारी जो भारतीय सेना की टुकड़ी गई थी उन्होंने इसको जीत लिया और अंत में इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये कहानी थी हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के बारे में, जिन्होंने इस लड़ाई में एक अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया, जिसके कारण हम उनको याद करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम अगले वार हीरो के बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।